नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लेबनान का आपने नाम सुना होगा, वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया है क्योंकि वहाँ के पावर प्लांट बंद हो गए हैं। उसके पास बिजली उत्पादन करने के साधन नहीं है। चीन उसी के कगार पे है, चूँकि वो इस मामले में समृद्ध है, कोयले का उत्पादन भी करता है, आयात भी करता है, इसलिए अपने संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ पे भी भारी संकट है। लेकिन भारत में भी वैसा ही खतरा मंडराने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली एक दो दिन के अंदर ब्लैक आउट भी हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उत्तरी दिल्ली इलाके में जो पावर की सप्लाई करती है टाटा पावर, उसने अपने कस्टमर्स को अलर्ट भेजा है कि बिजली बहुत सोच समझ करके खर्च करें, यानी कि बिजली नहीं है। उन्होंने तत्काल, यानी केजरीवाल ने तत्काल प्रधानमंत्री से उन प्लांट्स को कोयला उपलब्ध कराने की मांग की है जहां पे बिजली बनती है। इसके बाद सवाल पूछे जाने लगे कि क्या दिल्ली में कोयले से बिजली बनती है। इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं बनती। दिल्ली में कोयला से बिजली जो बनने वाले प्लांट थे वो बंद हो चुके हैं। अब 3 छोटे छोटे प्लांट बचे हैं जो कि गैस से जिन्हें बिजली मिलती है। गैस की भी शॉर्टेज चल रही है। जैसा कि ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि पिछले दिनों गैस की सप्लाई बंद कर दी गई, फिर जो है केंद्र से रिक्वेस्ट भेजा गया, तब जाकर के सप्लाई शुरू हुई है। और अब जहाँ से दिल्ली को बिजली मिलती है, चाहे एनटीपीसी दादरी हो, झज्जर हो, और जो आसपास के प्लांट है जहाँ से दिल्ली के कोटे की बिजली आती है, वहाँ पे संकट घर आ गया है। एक ही दिन का कोयला बचा है। अब आप सोचिए कि आखिरकार ऐसा देश में क्या हुआ कि कोयले का संकट पैदा हो गया। देश में कुल 135 के आसपास पावर प्लांट है। 70% बिजली इन्हीं जो है थर्मल पावर प्लांट, यानी जहाँ कोयले से उत्पादित होती है, उसमें से आधे के पास कोयला 1-2 दिन का बचा है। 16 ऐसे हैं जो जीरो पे आ गए हैं और बहुत जगह पे 1 हफ्ते का है, कहीं 3 दिन का है, कहीं 4 दिन का है। भारत 70% बिजली जो है वो थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित करता है और कोयले का दूसरा जो है उत्पादक देश है और चौथा आयातक देश है। लेकिन हुआ क्या है कि कोरोना के बाद जैसे थोड़ा ठंडा पड़ा तो जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, वो अपने को रिकवर करने के लिए उत्पादन शुरू हुआ। जब उत्पादन शुरू होगा और सर्विसेज शुरू होगी तो बिजली की खपत भी बढ़ेगी। और दूसरा जो बड़ा कारण माना कि जैसे अतिवृष्टि हुई, बारिश हुई, खदानों में पानी चला गया, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो जो उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी कोयले की डिमांड बढ़ जाएगी, वो कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कोल इंडिया समेत तमाम जो कोयला उत्पादित करने वाली कंपनियां हैं, उनसे कहा गया है कि जल्दी से जल्दी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट कीजिए। वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर के 2nd से 3rd वीक तक शायद उत्पादन बढ़ा करके इस लेवल तक वो ले आएंगी, जो अपने जो डिमांड है उसको एक लेवल तक तो कम से कम पूरा करें। तो उसकी कोशिश चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए संकट पैदा हो गया है। दूसरी बात है कि जहाँ से हम मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले की कीमत 60% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। कई जगह पे तो दुगने तुगने रेट चले गए हैं। तो अच्छा, जब कोई भी चीज़ कम पड़ेगी तो डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत लागू हो जाएगा, यानी कि जब मांग बढ़ेगी तो उधर कीमत भी बढ़ेगी। मान लीजिए कि कीमत एक लेवल तक बढ़ी, उसके बाद जो मजबूत देश होगा वो कोशिश करेगा कि पहले उसको मिले। तो ये सारा संकट चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इस वजह से भारत में भी कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए कंपनियां जो है अलर्ट भेज रही है कि सोच समझ करके बिजली खर्च करें। तो आप इस पे पूरी नज़र रखे हुए जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।